So, hi everyone, today we are going to discuss DUMC syllabus and some recommendations where to start and what to do from the syllabus. So, let's start. वीडियो में हम कवर करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस एंड वेयर टू स्टार्ट एंड व्हाट शुड बी कवर्ड फर्स्ट। तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पहले कवर करने चाहिए, और अगर आप निमसेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से मेन टॉपिक हैं जो आपको निमसेट की प्रेपरेशन के बाद कंप्लीट करने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास सबसे पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इनकी कोर्स रिक्वायरमेंट होती है एनी बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर यूनिवर्सिटी हुज एग्जामिनेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू दैट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विद एटलीस्ट वन पेपर इन मैथमेटिकल साइंसेज which includes mathematics, computer science, statistics and operational research under annual mode, or at least two papers in mathematical sciences in semester mode। तो इनकी मतलब रिक्वायरमेंट है कि आपके ग्रेजुएशन में दो सब्जेक्ट्स होने चाहिए इन सब्जेक्ट में से। तो या तो कोई दो मैथ्स के हो, या कंप्यूटर साइंस के, या स्टैटिस्टिक्स के, या ऑपरेशनल रिसर्च के। कोई एक इसमें से और एक इसमें से भी हो सकता है। मतलब कंबाइंड दो सब्जेक्ट्स इन पूरे चार सब्जेक्ट्स में से होने चाहिए। अगर आप की डिग्री सेमेस्टर मोड है तो उसमें आपके पास दो सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और अगर आपकी डिग्री एनुअल मोड है तो आपके एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड मार्क्स रिक्वायरमेंट, तो अगर आपके 60% मार्क्स हैं और इक्विवेलेंट CGPA हैं, मतलब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में, तो आप एप्लीकेबल हैं। तो एक नोट और है इनका, द कैंडिडेट्स हु अपीयर इन अ फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ विच एडमिशन इज सॉट आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपकी डिग्री मतलब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुई इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो अब चलते हैं हम सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस में हमारे पास मैथमेटिक्स सेक्शन होता है एंड कंप्यूटर, क्वांट एंड इंग्लिश। तो हमारे पास जो मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है उसमें 30 क्वेश्चंस मैथ के होते हैं, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ। एंड हमारे पास होते हैं 4 क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर सेक्शन, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश एंड 6 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक तो कैलकुलस आ जाता है पूरा, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस। तो और हमारे पास होता है ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस, एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे पास इसमें सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, और लीनियर अलजेब्रा जिसमें मैट्रिसेस और वेक्टर स्पेसेस आ जाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसमें हमारे पास ग्रुप्स एंड रिंग्स के टॉपिक हैं, और एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में हमारे पास रियल सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीरीज एंड रेमन इंटीग्रेशन, ये 3 टॉपिक होते हैं। तो इस सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि इनकी साइट पर गिवन है। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले इनका सिलेबस कैलकुलस का। तो कैलकुलस में हमारे पास लिमिट और कंटिन्यूटी ये सब मतलब एंड ये वही है जो हमने मतलब हमें 12th बेस मैथ्स में होता है, तो उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसकी मतलब प्रेपरेशन बढ़िया करें। तो इसमें हमारे पास है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, डिफरेंशिएबिलिटी एंड रोल्स थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये हमारे पास इसमें कैलकुलस में ये टॉपिक्स हैं। तो विद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो ये टॉपिक जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, ये मतलब ग्रेजुएशन मैथ्स में से टॉपिक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि अभी 2021 में एक क्वेश्चन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में से आया था। तो उसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन एंड टेक्निक्स ऑफ असिम्पटोट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब स्मॉल टॉपिक है, आप इसको भी अच्छे से कर लेना। इसमें से भी ज़्यादातर पीछे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इससे भी मतलब चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट भी है ट्रेसिंग ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स। इसमें से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, पर इसका यूज़ हम मतलब कुछ क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली इसका यूज़ हो जाता है।
जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास क्वांट का हो, उसमें अगर हमने कोई कर्व ट्रेस करनी है तो ट्रेसिंग ऑफ स्टैंडर्ड कर्व से हम इजीली कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। देन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस एंड रिडक्शन फार्मूला, तो ये सब उसमें से आ गया। और रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन होता है लेंथ ऑफ अ कर्व और अ पेरीमीटर ऑफ अ कर्व। अगर हमको कोई क्वेश्चन हो, अगर इस कर्व कोई कर्व की इक्वेशन गिवन है, उसका हमने पेरीमीटर निकालना है, तो उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्वाड्रेचर एरिया को कहते हैं। क्वाड्रेचर क्या है? क्वाड्रेचर को हम डबल इंटीग्रेशन से कोई कर्व का हम दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच का एरिया हम डबल इंटीग्रेशन से निकाल लेते हैं। तो फिर हमारे पास होता है वॉल्यूम सीक्वेंसेस। वॉल्यूम सीक्वेंसेस हम के लिए हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज़ होती है। तो डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है? थ्रू द एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस फॉलोड बाय द कंसेप्ट ऑफ रिकर्सन एंड डिफरेंस इक्वेशंस। मतलब आप इसको बेसिक कर लेना, तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद है सीक्वेंस अराइजिंग। ये कभी नहीं, मैंने नहीं देखा कभी आया हो, तो ये तो बेसिकली इनका गिवन तो है, मतलब करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर टाइम हो लास्ट में तो आप देख सकते हैं। एंड फिबोनाची सीक्वेंस अराइजिंग फ्रॉम, ये भी मैंने कभी नहीं किसी पेपर में नहीं देखा इसका, अगर आया हो तो उसके बाद है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। ये कुछ सीक्वेंसेस गिवन है, इनके जैसे सीक्वेंस की कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी। तो ये तो आप रियल सीक्वेंस में भी कर लोगे, रियल एनालिसिस में, उसमें भी यही है। तो इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं कन्वर्जेंस से। तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ्स ऑफ सिंपल कंक्रीट फंक्शन सच एज पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये ग्राफ्स का मतलब कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं होता, मतलब आपको आसानी हो जाती है अगर आपको ग्राफ्स पता है तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड फंक्शंस एंड द हाइपरबोलिक फंक्शंस प्रॉब्लम राइजिंग फ्रॉम सिंपल पेंडुलम एंड रेडियो डिके एंड रिदम्स। तो इसमें से भी अगर मतलब इसके मिनिमल चांस होते हैं कि इनमें से कोई क्वेश्चन आए। तो देन वी हैव सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक है, मतलब आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस मतलब आ जाते हैं। तो लेबनिज थ्योरम ये भी कर लेना आप अच्छे से। एंड देन रिकर्जन फार्मूला फॉर द हायर डेरिवेटिव, इसमें कर लेना, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसे सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा आया हो। तो फिर है फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। हाँ, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स में से आपका जैसे कि उसका कंटिन्यूटी चेक करनी, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ग्राफ्स एंड लेवल कर्व्स, ये एक बड़ा ही मतलब स्मॉल सा टॉपिक है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, मतलब गिवन है एज पर द ये ग्रेजुएशन के सिलेबस में होता है। तो मतलब आपने अगर देखना हो तो देख लेना, मगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता क्या है इसमें से। देन वी हैव पार्शियल डिफरेंशिएशन अप टू सेकेंड ऑर्डर। हाँ, ये कर लेना, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन। जैसे इसमें से क्वेश्चन आया था 2018 में भी शायद आया था, 2020 में भी शायद क्वेश्चन इसमें से आया था। और कंपटीशन ऑफ टेलर एंड मैक्लैरन सीरीज़, ये दो सीरीज़ में से क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं, ये आप अच्छी तरह से कर लेना। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, तो ये भी देख लेना कैसे कैसे टेलर और कंपटीशन ऑफ टेलर एंड मैक्लैरन सीरीज़। देन वी हैव देयर यूज़ इन पॉली, हाँ मतलब ये तो वही आ गया, टेलर एंड मैक्लैरन सीरीज़ अच्छी तरह से कर लेना। तो लास्ट में हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन अराइजिंग इन अ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेडियो एक्टिव डीके। तो इसमें से क्वेश्चन एक तो अभी आया था 2021 में, और एक क्वेश्चन मुझे लगता है शायद 2018 में आया था। तो इसमें से भी मतलब कुछ चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आ जाए। तो ये इसके अलावा जो इसमें नहीं गिवन है, इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। आइलर थ्योरम, ये थ्योरम भी आप कर लेना, इसमें से 2-3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी टॉपिक ग्रेजुएशन मैथ्स का है, आप कर लेना। मतलब आप ये टॉपिक इजीली कर सकते हो, अगर आपने 12th मैथ भी पढ़ा हुआ है ना, तो आपको फर्स्ट टाइम में ही ये टॉपिक सारे समझ आ जाएंगे। एंड ये है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आफ्टर रेवोल्यूशन, मतलब आपको कोई कर्व गिवन होगी, ये कर्व सपोज ये कर्व गिवन है, इसको ये बोलेंगे कि रिवॉल्व किया है अराउंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एंड देन फाइंड इट्स वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो इनके भी मतलब सिंपल फार्मूलाज होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये भी आप एक बार कर लेना, ये भी मतलब इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये तो सारा सिलेबस था कैलकुलस का। देन वी हैव ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। ज्योमेट्री में आपको मतलब इन ये तीनों अच्छी तरह से कर लेना पूरा। इनमें से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन मतलब पक्के ही होते हैं, इनमें से आए। इस बार भी
3 क्वेश्चंस आए थे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला से, तो ये आप कर लेना। एंड देन रिफ्लेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़, ये भी चलो देख लेना, इतना इम्पॉर्टेंट इनमें से मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि आपको जैसे कि कोई इक्वेशन गिवन होगी, ये इक्वेशन व्हाट डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, और सम एसेंट्रिसिटी वाला क्वेश्चन आ जाता है कि एसेंट्रिसिटीज फाइंड आउट करो, या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई मतलब जो फॉर्मूलाइजेशन और कैलकुलेशन हो। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग लाइंस, पैराबोला एंड एलिप्स और हाइपरबोला। जैसे इस बार एक इक्वेशन गिवन थी, पैरामेट्रिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन हो सकती है। तो उन्होंने पूछा था कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है या मतलब एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, या हाइपरबोला, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये तो था सिलेबस ज्योमेट्री, मतलब जो हमारे पास 2D ज्योमेट्री है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ से शुरू होता है वेक्टर कैलकुलस। ये एक पूरा का पूरा मतलब एक सब्जेक्ट ही है, तो कोई ख़ास लेंथ ही नहीं है। मतलब इसमें से भी आपने सिर्फ यही करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होती है, एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये तो इन्होंने सिलेबस में लिख दिया, पर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से ये इसकी 3 थ्योरम्स और होती हैं, मतलब फाइंड आउट करने के लिए लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल। तो वो भी आप पढ़ लेना, उनसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मतलब वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी थ्योरम्स हैं, अगर आप उनको याद करोगे तो आपको वो पेपर में हेल्प कर देंगी। और ये है स्फीयर, सिलेंड्रिकल सर्फेसिस। ये मतलब टॉपिक बड़े हैं, आप इन पर मत ही जाओ तो अच्छा है। अगर आप ही बात इसमें से एक ना एक क्वेश्चन शायद आ जाए ना आए, कोई पक्का पता नहीं होता, तो इसको आप फिलहाल एक टाइम के लिए लीव कर सकते हैं। तो इसको एक बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक्स वो हैं, अगर आपका पूरा सिलेबस अच्छी तरह से हो गया तो फिर आप इस पर आ सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास शुरू होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में कम्प्लेक्स नंबर्स का ये सारा है। तो इसके लिए मैं तो बस आपको रेफ़र करूँगा आर डी शर्मा से कर लेना, तो वो मोर देन इनफ होगी। उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं, मैंने देखे हैं। जैसे कि 2020 में जो क्वेश्चन आया था, एक मतलब ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूडेड थी, वो क्वेश्चन कम्प्लेक्स नंबर में से था और वो आर डी शर्मा बुक में पढ़ा था। तो आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, तो इससे आप कर सकते हैं। तो देन वी हैव अलजेब्रा। तो मैट्रिसेस एक तो आपको वो 12th वाला सारा आना चाहिए, उसके अलावा आप इसका रैंक फाइंड आउट करना एंड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस। तो ये कुछ वेक्टर स्पेसिस के टॉपिक है, आर एंड आर 3 वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो ये भी आप कर लेना। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीनियर इंडिपेंडेंस के कंसेप्ट। ये हमको 3 वेक्टर्स गिवन होंगे और यहाँ 3 मैट्रिसेस गिवन होंगे, मतलब 3 वेक्टर्स गिवन होंगे, उनको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखकर उसका लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक करते होते हैं, तो वो टॉपिक कर लेना। एंड देन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ये वैसा कुछ नहीं है, मतलब देन मैट्रिसेस फ्रॉम बेसिक ज्योमेट्री, हाँ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हाँ, ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक है, वो आप अच्छी तरह से, ये इंपॉर्टेंट है। आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये मतलब इसके कोर टॉपिक्स हैं लीनियर अलजेब्रा के, तो इनको अच्छी तरह से कर लेना। आइगन स्पेसिस पढ़ लेना एज अ इनवेरिएंट स्पेसिस। आइगन स्पेस क्या होता है, मतलब ये डिटेल टॉपिक है। एंड देन मैट्रिसेस इन अ डायगोनल फॉर्म एंड रिडक्शन ऑफ अ डायगोनल फ्रॉम अप टू मैट्रिसेस ऑर्डर 3 एंड कंप्यूटेशन ऑफ मैट्रिसेस इनवर्सेस यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये 3 ऑपरेशंस होते हैं एलिमेंट्री, मतलब एक तो R1 जैसे हम लिखते हैं R1 + R2, ये ऑपरेशन हो गया, एक हो गया, ऐसे 3 ऑपरेशंस करके होते हैं। रो को चेंज करना और रो को मल्टीप्लाई करना किसी नंबर से, तो ये कर लेना। रैंक ऑफ द मैट्रिसेस, हाँ रैंक क्या होता है ये निकालना। सोल्यूशन ऑफ, हाँ इसमें से क्वेश्चन, मतलब ये एक अलग ही टॉपिक है, सोल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिंपल टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर ये कुछ, ये तो वैसे ही मैंने इसका कोई मतलब कोई यूज़ नहीं, तो ये आप अच्छी तरह से कर लेना। अगर आप मतलब मैथ बैकग्राउंड के नहीं हो तो आपको पहले क्या करना है, आपको एक तो रैंक फाइंड आउट करना आना चाहिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्यूशन आना चाहिए। उसके बाद आपको मतलब बेसिस, लीनियर इंडिपेंडेंस, ये आगे वेक्टर स्पेस में आएगा, वो आप सिंपल टॉपिक होते हैं, आप एक बार पढ़ोगे आपको आ जाएंगे। तो
इसमें और है हमारे पास वेक्टर स्पेसिस। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, सब स्पेसिस क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड हमको जैसे कि 3 एग्जांपल्स दे देंगे, 4, तो उनमें से पूछेंगे इनमें से कौन सा सब स्पेस है, या क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा सब स्पेस नहीं है, तो वो आपको आना चाहिए अच्छी तरह से। और लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस, इनवेरियंस ऑफ बेसिस, साइज एंड डायमेंशन। हाँ, डायमेंशन वाला टॉपिक भी आपको मतलब अच्छी तरह आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि हमें एक वेक्टर स्पेस गिवन होता है, उसकी डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी होती है। अगर ऐसे ना आए तो कहीं ना कहीं ये यूज़ हो जाता है इनडायरेक्टली। देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये भी कर लेना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स, कर्नल, रेंज, रैंक एंड न्यूलिटी एंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। एक थ्योरम रैंक एंड न्यूलिटी थ्योरम भी होती है। मतलब आपको ये लीनियर अलजेब्रा का जो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ही ग्रेजुएशन का आना चाहिए, वो सारा ही आता है इसमें। तो मतलब ये एक लीनियर अलजेब्रा एक सिंपल सब्जेक्ट है। अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हो तो आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हो, सारा ऑल कंप्लीट। देन हमारे पास अलजेब्रा में आ जाता है ग्रुप्स एंड रिंग्स। ग्रुप्स एंड रिंग, पहले ग्रुप्स है। ग्रुप्स में हमारे पास ग्रुप क्या होता है हमें पता होना चाहिए, उसकी एग्जांपल्स अवेलियन एंड नॉन अवेलियन ग्रुप्स। एंड देन हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे कि जेड एन जो कि अंडर एडिशन मॉडल होता है, एंड यू एन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल। ये ग्रुप्स के बारे में आपको सब नॉलेज होनी चाहिए। मतलब और 3-4 ग्रुप्स हैं, जैसे जर्नल लीनियर ग्रुप हो गया, स्पेशल लीनियर ग्रुप है एक, और एक ग्रुप्स ऑफ सिमेट्री, ये भी इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो एंड परमुटेशन ग्रुप्स हमें पता होने चाहिए, ये आइसोसेलेस, इक्विलेटर, ये उसमें से एक। हमारे पास ग्रुप्स ऑफ क्वाड्रेनियन, क्यूएट, ये ग्रुप के बारे में हमें पता होना, नॉलेज होनी चाहिए। एक हमारे पास और होता है D4 ग्रुप, मतलब DN, उसको भी आप देख लेना। और उसके अलावा हमारे पास सब ग्रुप बारे हमें पता होना चाहिए, साइक्लिक सब ग्रुप क्या होते हैं, एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय सबसेट। हाँ, एक सबसेट के द्वारा जनरेट किया गया ग्रुप। एंड साइक्लिक ग्रुप में आपको जनरेटर्स, नॉन जनरेटर्स, इनकी थ्योरी आप थ्योरम्स अच्छी तरह से कर लेना। तो जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो कोजेट क्या होता है, इंडेक्स ऑफ ग्रुप क्या होता है, लाग्रांज थ्योरम, ये भी आप पढ़ लेना। और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, नॉर्मल सब ग्रुप्स, एंड देन देयर एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन एंड कैरेक्टराइजेशन एंड क्वोशंट ग्रुप्स। हाँ, क्वोशंट ग्रुप्स भी कर लेना। मतलब इसमें आपको होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, उनकी थ्योरम्स इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो बेसिक जो पहले क्वोशंट ग्रुप से पहले जो भी टॉपिक ग्रुप थ्योरी में होते हैं वो आप अच्छी तरह से कर लेना। इस बार थोड़े से क्वेश्चन हाई लेवल के आए थे, नहीं तो इतना हाई नहीं आता है। इसमें से ग्रुप्स में से जो पूछा जाता है वो सिंपली थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं कई बार, या फैक्ट बेस्ड आप बोलें तो। उसके बाद रिंग्स है। रिंग के भी आपको बेसिक्स ही करने हैं। रिंग क्या होती है, कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, नॉन कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, रिंग्स फ्रॉम नंबर सिस्टम जेड एंड रिंग ऑफ रियल क्वाड्रेनियंस, रिंग ऑफ मैट्रिसेस, पॉलिनोमियल रिंग्स, रिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिंग्स के। उसके अलावा आपने सब रिंग्स एंड आइडियल्स, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड्स एंड एग्जांपल्स, बस फील्ड तक कर लेना आप, उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मतलब जो भी आपके पास यूक्लिडियन डोमेन, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, और आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, वो इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको इसका भी मतलब लिमिटेड सा सिलेबस है, वो कर लेना। बेसिक्स है रिंग के, तो वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। उसके बाद रियल एनालिसिस है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आसान भी होते हैं और इसमें से क्वेश्चन मतलब पूछे भी जाते हैं। मतलब ये एक अच्छी परसेंटेज कैरी करता है पेपर में। तो रियल सीक्वेंस में आपको सबसे पहले तो आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए। उसके लिए आप कुछ टेस्ट्स होते हैं, वो आपको सब के सब याद होने चाहिए। मतलब वो आप इजीली याद कर सकते हैं अगर आप के पास ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं भी है। तो ये एक मतलब सिंपल होते हैं, तो इसके क्वेश्चंस भी सिंपल आते हैं। जैसे इस बार आए थे वो सिंपल ही थे, आप एक फार्मूला लगाना था, आपका आंसर आ जाना था। तो ये कर लेना। उसके अलावा ये थ्योरी है, यहाँ से यहाँ तक ये गिवन है, ये थ्योरी है। मतलब इनमें से अगर क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन होता है कि आ जाए, नहीं तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। मतलब इस बार भी नहीं आया था, 2021 में, 2020 में भी नहीं आया था, और 2019 में भी नहीं आया था, मोस्ट प्रोबेबली 2018 में भी नहीं आया था। ये मतलब आपके इसमें आपके पास होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट। किसको बोलते हैं? रियल लाइन बाउंडेड सेट्स,
ये है सुप्रीमा और इन्फिनिमा, एंड देन सिस्टम ऑफ ऑर्डर एंड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एंड ऑर्डर इंटरवल्स। इसको आप लास्ट पर रखना, अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेना। मतलब ये है तो आसान ही, थ्योरी है, पर इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही होते हैं। ये भी इसमें है यहाँ तक। ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट याद कर लेना, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तक इसमें से आएगा। जो मेन है वो ये है कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन एंड कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स, ऑर्डर प्रिजर्वेशन, क्वीज थ्योरम, मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड देयर कन्वर्जेंस। मेन तो इसमें आपको सिर्फ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से ही क्वेश्चन आएगा। इसके 90% चांसेस होते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आए सीक्वेंस में से, और आता भी है। तो वो क्वेश्चन सिंपल होता है, आपको इसके कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको अप्लाई करने होते हैं और आपका आंसर आ जाता है। वो टेस्ट आप सब याद कर लेना, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट सीरीज़ मतलब पहले आपको सीक्वेंस आनी चाहिए, फिर आप इनफाइनाइट सीरीज़ पर जंप करना है। इसमें भी हमारे पास इसमें भी हमें फाइंड आउट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ही फाइंड आउट करना है। मतलब ये मेन टॉपिक्स हैं जो इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन फॉर सीरीज़ एंड पॉजिटिव टर्म एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये कंपैरिजन टेस्ट, ये कुछ सीरीज़ के लिए टेस्ट हैं, और ये अलग टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट। कन्वर्जेंस ऑफ पी सीरीज़, रेशियो टेस्ट एंड रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट एंड रेशियो टेस्ट। अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है ये भी पढ़ना, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। लेबनिज टेस्ट वो इस पे जो अप्लाई होते हैं, और डेफिनेशन एग्जांपल्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। पहले आपको ये आना चाहिए, ये आपका मेन मतलब टारगेट होगा, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से आए। उसके बाद यहाँ आप जंप करना जो कि है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। देन अगर आप मतलब नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है तो आप यहाँ तक की कर लेना तो बहुत होगा। तो ये हमारे पास है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इनमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके एम टेस्ट है, एक और टेस्ट होता है, वो भी आप कर लेना। तो वो दो टेस्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो उसके बाद पावर सीरीज़, तो इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से, जैसे क्वेश्चन 2018 में ही आया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन मतलब चांसेस होते हैं क्वेश्चन आ जाए। एंड देन पावर सीरीज एंड देयर प्रॉपर्टीज़। बस पावर सीरीज में तो अगर क्वेश्चन आएगा तो रेडियस ऑफ मोस्ट चांस होंगे कि वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से ही आए। तो फिर है हमारे पास रीमन इंटीग्रेशन। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आप एक दिन में भी कर सकते हैं अगर मतलब एग्ज़ाम के पास हो। मतलब इसको कर लेना, इसमें से क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन बन जाए, और सिंपल टॉपिक है ये। तो ये था हमारा पूरा मैथ्स का सिलेबस। तो उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन है। कंप्यूटर सेक्शन में हमें दो क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 2 क्वेश्चन तो उसमें मतलब सी से आ जाते हैं, सी लैंग्वेज से। मतलब ये तो इनका डिफाइंड ही है कि 2 क्वेश्चन सी में आ जाएंगे, और 2 इनके डेटा रिप्रेजेंटेशन, बूलियन सर्किट और देयर सिंप्लीफिकेशन में से आ जाएंगे। तो आपको सी लैंग्वेज एक तो आनी चाहिए, बेसिक्स जो सिलेबस में गिवन है वहाँ तक की, वहाँ से ही पूछेंगे, उससे आगे नहीं आते ये। जैसे कि डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। एंड देन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास आ जाता है फॉर मतलब लूप्स आ जाते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाती है, और स्विच स्टेटमेंट आ जाती है, एंड यूज़ ऑफ फंक्शन, स्कोप एंड एरे। तो ये कंप्यूटर सेक्शन का सिलेबस है। डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसमें हमारे पास नंबर सिस्टम आ जाता है, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, और बूलियन सर्किट्स आपको आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल एबिलिटी, इसमें से आप ये टॉपिक्स देख लेना, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वांट से ही क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अगर इंग्लिश है, इंग्लिश में तो आपको एक मतलब कॉम्प्रीहेंशन ही आएंगे जिसमें से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर टू स्टार्ट एंड व्हाट शुड बी कवर्ड फर्स्ट। तो मेन हमारा टारगेट मैथमेटिक्स होना चाहिए, बाकी जो है इंग्लिश और क्वांट वो तो सिंपली हो जाता है, और कंप्यूटर भी आपका थोड़ा ही टाइम मांगेगा। तो मेंस हमारा फोकस मैथमेटिक्स पर होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, मोस्ट प्रोबेबली आप और भी एमसी एंट्रेंस की प्रेपरेशन कर रहे होंगे, तो कैलकुलस तो हर एक में ही मतलब मेन पार्ट होता है। तो आप सबसे पहले अपना कैलकुलस मजबूत करें। तो मतलब पहला टॉपिक हमारा कैलकुलस होना चाहिए जो हमें अच्छी तरह से आए। तो उसके बाद हम रियल एनालिसिस पर जंप कर सकते हैं। रियल एनालिसिस में क्या है, रियल एनालिसिस में सीक्वेंस और सीरीज़ मतलब ये एक अच्छी वेटेज कैरी करता है पेपर में, और कैलकुलस भी इसमें से भी मतलब
बहुत अच्छी वेटेज होती है कैलकुलस की एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट हम रियल एनालिसिस करेंगे उसमें, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो उसके बाद हमारे पास हम लीनियर अलजेब्रा कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा भी एक अच्छी वेटेज, मतलब इस बार नहीं कोई ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, इस बार शायद 1 या 2 क्वेश्चंस ही आए थे, पर लीनियर अलजेब्रा में से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये एक आसान टॉपिक भी है, और आप मतलब 12th मैथ से भी लिंक्ड है, जैसे कि हमें मैट्रिसेस और ये, मतलब आप अगर पहली बार पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से भी हैं तो उसके बाद हमारे पास है वेक्टर कैलकुलस। तो उसके बाद हम वेक्टर कैलकुलस कर सकते हैं। ये एक छोटा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, स्मॉल टॉपिक। तो उसके बाद हम फिर ही आप जंप करें कि मैं सजेस्ट करूँगा कि ग्रुप 1 थ्योरी आप इन सब के बाद ही करें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं। अगर बनेंगे भी तो इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। मतलब अगर आप सोचे तो इसमें जो सिलेबस गिवन है उसमें भी इसमें लॉट ऑफ थ्योरम्स है, मतलब हो जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए ये मतलब एक कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक बन जाता है। तो आई सजेस्ट इसको आप बाद में ही टच करें। तो ये टॉपिक्स मैंने इसलिए लास्ट में रखे हैं क्योंकि ये टॉपिक्स आपके मतलब आपके थोड़े ही टाइम में हो जाएंगे कवर अप। तो इनको पहले इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप इनके कॉन्सेप्ट्स मतलब अच्छी तरह से क्लियर करें अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप जंप कर सकते हैं। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करने ही करने हैं, ये तो करके जाने ही है, क्योंकि ये एक तो स्मॉल टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चंस भी अच्छे आ जाते हैं, इनकी वेटेज भी अच्छी है। जैसे कि ज्योमेट्री में आपको कोनिक सेक्शन अच्छी तरह से करना है, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस मतलब उनकी श्योरिटी होती है कि 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ऐसे ही कम्प्लेक्स नंबर से भी 2 या 3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं हर पेपर में, कहीं किसी भी पेपर में आप चेक कर लेना। तो ये एक तो स्मॉल टॉपिक्स हैं और मतलब अच्छी वेटेज कैरी करते हैं, ये आपको करने ही करने हैं। मैंने लास्ट में इसलिए रखे हैं क्योंकि पहले आपको इन टॉपिक्स पर वर्क करना है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स हैं। तो ये था हमारा मैथ्स। तो कंप्यूटर तो वो तो आप बाद में ही कर लेना पेपर के पास जाकर, तो वो तो आपका हो भी जाएगा, इतने बड़े टॉपिक नहीं। तो नाउ व्हाट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर निमसेट। अगर आप निमसेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, तो आपने पहले तो वो टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करना है जो आपके निमसेट के सिलेबस में है। जैसे कि कैलकुलस, जो कैलकुलस निमसेट में है वो आपको अच्छी तरह से मतलब पूरा मजबूत कर लेना है। और कोनिक सेक्शन और मैट्रिसेस ये कॉमन टॉपिक्स हैं, तो ये भी एक मतलब अगर आपको आते हैं तो आपके चांसेस हो सकते हैं पेपर आपका क्लियर हो जाए, पर आपको इसके बाद ये टॉपिक्स भी करने ही होंगे, मतलब कर लेना मतलब अच्छा ही रहेगा। इसमें आप एज पर होंगे, अगर आपको ये टॉपिक ही आते हैं तो आपकी मतलब जो होगी एंट्रेंस वो आप एज पर होंगे। प्रेपरेशन मतलब हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इन टॉपिक्स में से भी, मतलब आई विल रेकमेंड आप इनको भी कवर कर लेना। तो निमसेट के बाद आप अगर जो टॉपिक आपकी जब निमसेट की प्रेपरेशन पूरी हो गई तो आपको एक कम्प्लेक्स नंबर करना है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर 12th का टॉपिक है, इसके साथ भी आपको मतलब इतनी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। तो उसके बाद आपको कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये करना है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, उसके ज़्यादा डीप नहीं आना, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चन इससे ही बनते हैं ज़्यादातर। तो इसके कुछ टेस्ट्स हैं वो आपको बस याद करने होंगे। और उसके बाद हमारे पास सम टॉपिक्स फ्रॉम हायर कैलकुलस। तो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि वॉल्यूम आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ कर्व हो गया, और आइलर थ्योरम होगी, जैसे ऐसे कुछ टॉपिक्स जो पहले बताए थे वो आप कर लेना। तो वो सिंपल टॉपिक है, एक एक फार्मूला ही है उनका, जैसे रेक्टिफिकेशन हो गया जो कि लेंथ ऑफ द कर्व था। ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ जाता है, पिछले पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसके बाद ये करना है। उसके बाद आप बेसिक्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा, जैसे कि आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर लिखना था मैंने यहाँ, सॉरी वैल्यूज़ लिखा गया, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स एंड वेक्टर स्पेसिस, इसका बेसिक लीनियर अलजेब्रा, बेसिक्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो इनमें से भी आपका एक आधा क्वेश्चन मतलब बन जाएगा इजीली। तो ये तो था आपने जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर आप निमसेट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं आप। So this was all for today. Thank you very much for watching this video and I wish you best for your preparation. So bye bye.
विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।